नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी की यूपी टेट मैथ की क्लास डे बाय डे साथियों चल रही हैं। जितने भी पीआई के क्वेश्चंस हुए हैं आपके यूपी टेट मैथ के साथियों, तो बेहतरीन क्वेश्चन आपके लाजवाब क्वेश्चंस हैं। आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपका इसमें क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं साथियों, किस क्वेश्चन के साथ। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन जितने भी आपके यूपी टेट मैथ के हुए हैं पीआई के क्वेश्चंस, आपके लाजवाब क्वेश्चंस हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चंस आपका ये पीआई क्यू क्वेश्चन जो आपके इसके पहले हमने पढ़ा दिया था। पार्ट 9 कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। तो 2011 से जितने 2021 तक आपके हुए हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन 21 के बचे हुए हैं जो पेपर कैंसिल हुआ था साथियों 2021 का, वो भी आपके क्वेश्चंस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। पीआई क्यू क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी री एग्जाम हुए हैं 2022 का, वहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन मिलता है 2021 का, कह रहा है 146 नंबर में क्वेश्चन है। कह 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 700 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। ये आपका यूपी टेट 2011 आपका कैंसिल पेपर जो हुआ था तब का क्वेश्चन है साथियों। तो ये आपका ये 600 रुपये है। ठीक है साथियों, तो 600 रुपये आपका क्या हो गया, ये आपका मूलधन है साथियों। यहाँ से यहाँ तक ये मूलधन हो गया। ये इधर आपका 700 रुपये क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, 600 से ये मूलधन आपका हो गया 600 रुपये, यहाँ पे आपका मिश्रधन हो गया। तो कितना कह रहा है, 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष, यहाँ पे ये 4 वर्ष है। ठीक है साथियों, 4 वर्ष में कह रहा है 2% बढ़ जाता है, 2% बढ़ जाता है 4 वर्ष में। तो इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा इसमें, 4 गुणे 2% बराबर मतलब 8% आपका ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। कितने में से, 600 का 8% कितना होगा साथियों, 600 का 8% निकाल लीजिए, कितना होगा, 48 रुपया हो जाएगा साथियों। पहले कितना था, यहाँ पे मिश्रधन कितना था, 720 रुपये मिश्रधन है। अगर उसमें हम इतना ब्याज जुड़ रहा है तो इसमें ब्याज जोड़ देते हैं, कितना टोटल हो जाएगा, 768 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, तो यह धन कितना होगा, ये आपका धन कितना हो जाएगा, 768 रुपये। आपका बी ऑप्शन साथियों, जो आपका बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है विनय एक घड़ी 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है, ये भी आपका यूपी टेट 2011 आपके कैंसिल पेपर के हुआ था। ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस बराबर कितना दिया गया है, 75। ठीक है साथियों, अब इसको 75 को ये कह रहा है कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ निकालना है। तो 75 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए, 75 आए, और इसका अंतर निकालें जब तो 10 आना चाहिए। 15 पचे 75 होता है, तो 15 और 5 इसका अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। ठीक, अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसमें, क्रय मूल्य हमेशा छोटी वाली संख्या से ही निकाला जाएगा। छोटी संख्या क्या है इसमें, छोटी संख्या से ही निकाला जाएगा। तो ये लागत मूल्य क्या है, कितना, 10, ये अंतर आ गया, गुणे छोटी संख्या क्या है, 5, तो 10 पचे 50, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा। तो घड़ी की लागत मूल्य कितना है, 50 रुपये है साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, जो आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं साथियों। तो आप सभी क्लास को डे बाय डे साथियों जुड़ते रहिए क्लास में। आपके पीआईक्यू के आज कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट आज 10 चल रहा है साथियों, इसके पहले पार्ट 9 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में पड़े हुए क्लासें साथियों, तो आप जा करके देख सकते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत, ये भी आपका यूपी टेट 2021 में पूछा गया है कैंसिल पेपर। तो ये क्रय मूल्य दिया गया है भैया 5, ये विक्रय मूल्य सेल प्राइस दिया गया है 4। ठीक है, तो हानि क्या हो जाएगी इसमें, हानि कितना हो रहा है, हानि 1 रुपये की हानि हो रही भाई। 4 रुपये में जब बेच 5 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच रहा है, तो हानि होगी कितने रुपए की, 1 रुपये की हानि हो रही। प्रतिशत निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि 1 हो गया, क्रय मूल्य मतलब 5 गुणे
100 हो गया यहाँ पे। अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20। 20% की कितनी हो रही है, हानि हो रही है साथियों। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया आपका 20%। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 30%, ठीक है, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या है। ये भी आपका 2021 में कैंसिल पेपर हुआ था तब का क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या का 30%, मान लेते हैं संख्या कोई है क्या, 100 कोई संख्या है हमारी, ठीक है। संख्या का 30% अगर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, संख्या 100 है, 30% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 30 ही आएगा। ये संख्या 30 हो गई। इधर संख्या का 3/4 भाई, तो अब इसका संख्या 100 है तो इसका 3/4 निकालेंगे कितना होगा, 25 चौका 100, 75 आ जाएगा। 25 तिया 75 हो गया। अब 75 और यहाँ पे 30, इसका अंतर कितना होगा भाई, कितना होगा 45, बराबर कितना दिया गया है, 63 के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा 63/45। ये 100 का निकालना है साथियों, तो 100 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कर देंगे, ठीक। 9 बचे 45, 9 63, फिर से 5 से काट देंगे, 5 नहीं 10, कितना आ गया 100 का 140 साथियों। आपकी वह संख्या कौन सी थी, 140 संख्या थी वह, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख साथियों, देखिए कह रहा है वह कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या हमको बतानी है। संख्या वह संख्या क्या है, ये भी आपका 2021 में कैंसिल पेपर हुआ था तब का क्वेश्चन। संख्या हमारी कोई है, कह रहा 20% संख्या का 20% निकाल लीजिए। कह रहा है 60 अधिक है तो दोनों का अंतर निकालने के बाद कितना आएगा, 60 हो जाएगा। अगर 60 अधिक कह रहा है तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, ठीक। 20 से कम 20, 2500। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 5x हो जाएगा, x 5x में से x घटाएंगे तो 4x/5, ठीक। अभी काट देते हैं, 15 चौको 60, यहाँ x बराबर 15 पचे 75, संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, 75 आ जाएगा आंसर, राइट आंसर साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 10 की घात 3x बराबर 1/125 हो तो 10 की घात -2x का मान होगा। अब 10 की घात 3x है बराबर 125 है, ठीक। अब इसको 10 की घात x लिख सकते हैं कि क्यूब लिख सकते हैं। 5 की घात कितना हो गया, 3 साथियों। अब ये तुलना बराबर हो गई तो 10 की घात x बराबर 5 हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, 10 की घात -2 है। अगर इसमें -2 की घात में गुणा कर दें तो यहाँ भी -2 हो जाएगा। तो 10 की घात -2x बराबर 5 की घात -2। तो इसका मान 10 की घात -2 का मान कितना आ गया, 5 की घात -2, मतलब 5 की घात 2, 1/5 की घात 2 का मतलब 1/25। तो साथियों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, 1/25 हो जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64 प्लस 4 की घात 65 किस संख्या से भाज्य होगा, कह रहा है। तो ये भी यूपी टेट 2000 कैंसिल का पेपर है साथियों। अब कह रहा है 4 की घात सब में 61 है तो इसको कॉमन कर लीजिए, सब में साथियों कॉमन कर लेते हैं। अब ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 4 की घात 1 बच गया, 4 की घात यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 4 की घात 3 हो जाएगा। 1 जब कम हो जाएगा इसमें तो वही कम होता चला जाएगा साथियों, 4 की घात 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की घात 61 है, अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 कम 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 256, 4 चौक 16 चौको 64 चौका 256, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 4 16 4 20 1 30 हो गया साथियों यहाँ पे, ठीक है। 7 5 2 7, 7 और 6 13, 13 1 14, हासिल 1 हो गया साथियों, ठीक। 2 हासिल 1 3 हो गया, ये हो गया आपका। अब इस किस संख्या से कह रहा है भाज्य होगा। अब ये 341 ना 3 से कट सकता है
अब देखते हैं 11 से क्या कर सकता है, 11 से काट देंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 गुणे 31 हो जाएगा साथियों। इसको तोड़ेंगे तो 11 गुणे 31 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31। ना ये कट सकती है ना ये संख्या, नहीं है 3 से, ठीक है। तो 11 गुणे मतलब 11 से भाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि 102.7 को पी अपान क्यू के रूप में न्यूनतम रूप में इसको व्यक्त कीजिए कि क्यू का मान क्या होगा। ये भी आपका यूपी टेट 2021 कैंसिल पेपर का है साथियों। तो 102.7 बराबर पी अपान क्यू, इसको पी अपान क्यू के रूप में लिखना है 1027 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साथियों आपका दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसको क्या करेंगे हम 10 से भाग दे देंगे, बराबर पी अपान क्यू। क्यू का मान पूछ रहा था, क्यू का मान कितना आ जाएगा 10 साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कह रहा है 99 से विभाजित होती है। ये भी आपका यूपी टेट 2022 ये री एग्जाम का हुआ था, जो दोबारा पेपर हुआ था साथियों, तब का क्वेश्चन सही है, ठीक है। आज आपके यूपी टेट जो 2021 के कैंसिल पेपर हुए थे, 2022 के जो री एग्जाम हुए थे, आज कंप्लीट हो जाएगा साथियों आप सभी के लिए। तो अब जो है क्वेश्चन कह रहा है 99 को ऐसा तोड़िए 11, आइए इसको तोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा 11 और कौन सी संख्या है जो 11 और 9 से दोनों भी भाज्य होती है। अब ये 9 से विभाजित का मतलब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या 9 से कट जाएगी, 9 1 10 3 13 4 17 17 6 23 23 2 25 25 क्या ये तो 9 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं भी नहीं होगा साथियों। आपका कौन सी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी जो आपकी 9 से और 11 से दोनों से कट सकती है, ठीक है साथियों। अब 11 का नियम क्या है, एकांतर क्रम में ये संख्या ऐसे यहाँ से एकांतर क्रम में ऐसे जुड़ती जाएगी, तो 4 1 5 5 4 9 साथियों, ठीक है। कह रहा है 4 और 1 5 5 4 9 9 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए साथियों, 3 1 4, ठीक है, 4 और 9, तो 9 और 9 अंतर निकाल लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा 0। अब ऐड करने पर 9 से भी कट जाएगा, 4 1 5 1 6 6 3 9 4 13 13 और 5 18, 9 से भी कट जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 11 83 43 और 45, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले 99 को तोड़ लेना है 11 और 99 में, तब ये संख्या को आपको विभाजित करना साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए, कह रहा है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा। ये भी आपका यूपी टेट 2022 जो री एग्जाम हुए थे क्वेश्चन, तब के लिए क्वेश्चन है साथियों, जो एग्जाम हुआ था दोबारा एग्जाम तब का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है संख्या है, ये जो हमारा भागफल तथा शेषफल इसमें पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें हम, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल साथियों, शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर होता क्या है, इसमें भाज्य बराबर निकाल लेंगे, तो भाज्य बराबर होता क्या है, तो ये लिखेंगे पहले भाज्य बराबर होगा क्या, ठीक है साथी। तो भाज्य क्या हो जाएगी हमारी संख्या इसमें, ये आपका जो 16,075 दिया गया ये भाज्य है, भाजक निकालना है तो भाजक ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। भागफल कितना दिया गया साथियों 167 प्लस शेषफल 43 दिया गया। अब शेषफल को यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको 16,075 माइनस 143 माइनस 43 सॉरी, ये भाजक गुणे 167 है, ठीक है साथी। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक बराबर गुणे 167, यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आएगा साथियों 16,032 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, अब इससे काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो भाजक कितना आ गया साथियों 96, राइट आंसर कितना आ गया साथियों 96 हो गया, आपका भाजक हो गया साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, दो संख्याओं में से कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में से, ठीक है साथी, कह रहा है दो संख्याओं में से
दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का 71 है तो वह संख्याएं क्या होंगी। आपका यूपी टेट 2022 है, ये री एग्जाम में पूछा गया है साथियों आपका। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन से कर देते हैं साथियों कि ऑप्शन से क्या होगा। कह रहा है बड़ी संख्या मान लीजिए क्या 14 और छोटी संख्या मान लीजिए कितना 5 साथियों। कह रहा है बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने। बड़ी संख्या का ऑप्शन कंडीशन दी गई है, बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, अंतर निकाल लीजिए। 14 दूनी 28, ये 55 25, ये कितना है 3 ज़्यादा है तो ये 3 आ गया, तो ये 3 ज़्यादा ही है छोटी संख्या। ठीक है, अंतर कितना आ गया 3 का। ठीक, अगली कंडीशन दी गई है इसमें, कह रहा है अगली कंडीशन दी गई है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या का 4 गुना 14 गुणे 4 हो गया। ठीक है, छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या जो हमारी है उसका 3 गुना का योग कितना दिया है 71, 14 चौको 56, ये प्लस योग दिया गया है तो 55 25 बराबर 71, इसे जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 71 आ जाएगा बराबर 71, दोनों बराबर आ गए तो ये आपके कंडीशन हो गई। तो बड़ी संख्या 14 आ गई, छोटी संख्या ये आ गई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14.5 साथियों। वही संख्याएं क्या थी 14.5 थी साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। यूपी टेट 2022 का ये री एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों। तो 50 से छोटे 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं हमारी साथियों, ये आपके कंडीशन है दिए गए हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 15, और 50 से 100 तक, ये याद होना चाहिए साथियों, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, और 1 से अगर 200 तक पूछा जाए तो कितनी होती हैं आपकी 46 अभाज्य संख्याएं, ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी साथियों आपकी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं साथियों। इसमें ऑप्शन आपके 2 हो चुके हैं, तो एक 15 है साथियों, एक ये है। अब तो डी ऑप्शन बना लेते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 15 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है वह न्यूनतम अंक यक्स है जिसके लिए संख्या 324 यक्स 342 11 से विभाज्य है। तो संख्या कह रहा है कि 2021 का ये कैंसिल पेपर था। ठीक है साथियों, अगर इस संख्या को करने के लिए क्या करते हैं, एकांतर क्रम में क्या करते हैं पहले जोड़ लेते हैं। 30 का इसके साथ 4 3 7 7 3 10 2 12 हो गया, तो एक तरफ 12 आ गया। ठीक है साथियों, माइनस अब इस संख्या से इस संख्या के साथ 2 है यहाँ पे, अभी इसके साथ जुड़ जाएगा 2 प्लस यक्स हो जाएगा, 4 2 6 6 प्लस यक्स। अब इसको कितने से जोड़ा जाए कि अंतर क्या हो जाए 0 आ जाए साथियों। तो 6 अगर इसमें हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि उन्हें संख्या इच्छा से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है, तब x² प्लस y² को पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। ये का यूपी टेट 2021 के क्वेश्चन है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो कह रहा है अगर शेषफल क्रमशः इतने दिए गए हैं तो x का मान भी ये 4 हो गया, y का मान शेषफल जो आपके दिए गए हैं 5 हो गए। अब इसी को क्या करना है स्क्वायर कर देना, तो x² प्लस y², 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा साथियों 4 चौक 16 और 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 41 आ जाएगा। कह रहा है 6 से विभाजित करने पर अगर पुनः फिर इसको 6 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल बताना है रिमाइंडर। तो 6 छंग 36 और 5 रिमाइंडर आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन साथियों का 5 रिमाइंडर आ गया साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए, कह रहा है हल कीजिए, ये आपकी घात दी गई है। ठीक है,
1/3 तो ब्रैकेट में दिया गया की घात -3, फिर माइनस लगा है, फिर 1/4 की घात -2, फिर मझला ब्रैकेट बगा, फिर भाग लगा है, फिर आपका लिखा गया है 1/4 की घात क्या हो जाएगी -3। ये आपका यूपी टेट 2022 री एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों। अब इसको हम अगर माइनस में है, इसको अगर पलट दें ऊपर तो क्या हो जाएगा साथियों, ये जैसे यहाँ पर a की घात क्या होता है साथियों, पहले ये समझ लीजिए कि a की घात -m है बराबर a की घात m हो जाएगा, 1/a की घात m हो जाएगा प्लस में करने के लिए। तो ये पलट जाएगा तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 का मतलब 27 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ये भी पलट जाएगा साथियों, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 पलट जाएगा। ये भी आपका भाग है साथियों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब पलट देंगे इसको 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे मंझला ब्रैकेट बंद हो गया और ये आपका बड़ा ब्रैकेट साथियों। तो अब इसको घटा देंगे आपस में, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा भागे 64, 11 भागे 64 का मतलब 11/64। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि √3 रूट के अंदर घनमूल के अंदर क्या है 4, ये आपका क्या है घात, इसमें रूट के अंदर 4 दिया गया है, अब 5 ही को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको कह रहा है यूपी टेट 2022 का री एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, इसको घात के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 3 की घात 1/2, फिर यहाँ पे 4 की घात 1/3, फिर 5 की घात 1/4। अब का इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा साथियों। तो 12 आ जाएगा तो 12 क्या करेंगे, इसमें सभी में 12 से गुणा कर लीजिए आपके जो घात है। ठीक है, गुणा कर देंगे 6 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 आ गया साथियों। 3 की घात 6 कामा 4 की घात 4 साथियों, 5 की घात 3। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा साथियों, 3 की घात 3 का मतलब 3 की घात 6 का मतलब क्या हो जाएगा 729, और 4 की घात 4 का मतलब 256 होता है, 5 की घात 3 का मतलब 125। अब कह रहा है आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो संख्या छोटे से बड़े की ओर जाएगी, संख्या छोटे से बड़े की ओर जाएगी संख्या, तो पहले ये संख्या हो जाएगी, तो ये आपका पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई, ये आपका ये, दूसरी संख्या ये हो जाएगी, तीसरी संख्या ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ये आपका राइट आंसर हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जो PIQ क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं साथियों आपके। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। तो उसकी छत का क्षेत्रफल निकालना है कि छत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। तो साथियों आपके क्या कहते हैं, चारों दीवारों को लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई दुगनी है तो चौड़ाई मान लेते हैं x, और लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों 2x हो जाएगी। कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है साथी, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दिया गया है 660 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई 2x प्लस चौड़ाई x दिया गया है, इनटू ऊंचाई क्या है 11। ठीक है साथी, अब 11 दिया, 11 दूनी ये 22 हो गया, 22 तियाँ 66, 0 हो गया 30 हो गया। तो ये 3x बराबर 30, तो ये काट देंगे 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 हो गया। जब x बराबर 10 चौड़ाई 10 हो गई हमारी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 10 दूना 20 मीटर हमारा ये हो जाएगा। अब कह रहा है छत क्षेत्रफल निकालना है, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 200 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए ये आपके कंप्लीट होते हैं साथियों, जितने भी PIQ क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर के साथियों 2022 तक जितने भी PIQ क्वेश्चंस हुए हैं री एग्जाम तक साथियों,
ये आपके कंप्लीट होते हैं। तो पार्ट 10 तक आपके कंप्लीट होते हैं। पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है साथियों आज। तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जितने भी आप ना देखे हों साथियों आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैथ में बेहतर स्कोर करना है साथियों, तो जो आप अगर जा करके एक क्लास करके देख सकते हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।